प्यारे सज्जनों, आज के समय में पैसा इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बिना पैसे के आज की दुनिया में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए इंसान पूरी उम्र पैसों के पीछे ही भागता फिरता है। लेकिन कई बार इंसान को दौलत की ऐसी लालसा उत्पन्न हो जाती है जो उसे ऐसी जगह ले जाती है जहां से इंसान का वापस आना मुश्किल हो जाता है। प्यारे सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है। किसी बड़े राज्य में एक राजा राज्य किया करता था, जिसने पैसों की भूख के लिए न जाने कितने कत्ल किए और बेशुमार दौलत इकट्ठा की और उसको अपने राज्य के बाहर एक गुप्त तहखाने में छुपा दिया। जिस जगह पर राजा ने वो खजाना छुपाया था, वहाँ की सिर्फ 2 ही चाबियाँ थीं। खजाने की एक चाबी वो अपने पास रखता था और दूसरी चाबी अपने बहुत ही खास आदमी एक वजीर जो था उसको दे रखी थी। इन दोनों के अलावा उस खजाने के बारे में कोई भी नहीं जानता था। एक दिन राजा अकेले ही अपने खजाने को देखने के लिए गया। राजा ने खजाने का दरवाजा खोला और उसके अंदर चला गया। राजा अपना बेशुमार खजाना देख करके खुशी से फूला नहीं समा रहा था। खजाने की चमक राजा को बहुत ही सुकून प्रदान कर रही थी। इतने सारे खजाने को देख करके राजा अपने आप को दुनिया का सबसे धनवान आदमी समझने लगा। उसी समय वो वजीर भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। वजीर की नज़र खजाने के खुले हुए दरवाजे पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि शायद कल रात को जब मैं खजाना देखने आया था तो उस समय मुझसे ही ये दरवाज़ा खुला रह गया था। वजीर ने जल्दी जल्दी से उस दरवाजे को बंद किया और वहाँ से चला गया। राजा जब अपने खजाने को निहारता निहारता थक गया तो वो वापस राजमहल जाने के लिए उस दरवाजे पर आया तो उसने क्या देखा कि दरवाजा तो बाहर से बंद है। राजा दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ वहाँ सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। राजा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। राजा बुरी तरह से थक हार करके वापस अंदर ही उस खजाने के पास चला गया और अपने खजाने को फिर देखने लगा। राजा भूख और प्यास से बेहाल हो गया। राजा अपने सामने ये मुसीबत देख करके थोड़ा पागल भी हो गया था। वो खजाने के पास आकर के बोला, आए मेरे खजाने, तू इस दुनिया का अनमोल खजाना है, मुझे एक गिलास पानी दे दे। इसी तरह राजा वहाँ पड़े हुए बेशुमार रत्नों के पास जाकर के बोला, ऐ रत्नों, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा भोजन दे दो। राजा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हीरे मोती और सोने चांदी सब यही कह रहे हों, तेरी सारी जिंदगी की कमाई हुई ये दौलत तुझे एक गिलास पानी या एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते। राजा भूख प्यास से बेहाल होकर के धरती पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब राजा को होश आया तो उसने सारे हीरे जवाहरातों को जमीन पर बिछाया, एक बिस्तर बनाया और खुद उस पर लेट गया। राजा दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई कागज या कलम नहीं था। राजा ने एक पत्थर से अपने हाथ को जख्मी किया और अपने खून से दीवार पर कुछ लिखा। राजमहल में जब राजा के लापता होने की खबर पता चली तो सभी लोग राजा को ढूंढने लगे। जब बहुत दिनों तक राजा की कोई खबर नहीं मिली तो एक दिन वजीर उस खजाने को देखने आया। वजीर ने देखा
कि राजा खजाने के ऊपर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने अपने खून से दीवार पर लिखा था कि मेरी ये अनमोल दौलत मुझे एक घूंट पानी और एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकी। ये इस दुनिया का अंतिम सच है। प्यारे सज्जनों, अंतिम समय हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्मों की दौलत ही जाएगी। फिर चाहे हम बेईमानी करके, चोरी चकारी करके, चाहे जितनी भी दौलत इकट्ठा कर लें, लेकिन ये सभी चीजें नश्वर हैं, ये यहीं पर रह जाएंगी। इसीलिए जो जिंदगी हमें परमात्मा ने दी है उसमें हमें अच्छे कर्म और लोगों की भलाई के काम करने चाहिए और अच्छे कर्मों की दौलत ही इकट्ठी करनी चाहिए जो हमें जिंदगी की हर खुशी और सुख दे सकती है। कर्मों की दौलत हमें दुनिया में भी खुश रखेगी और हमारे साथ भी जाएगी। प्यारे सज्जनों, अच्छी दौलत सही मायने में अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, विवेक और मस्तिष्क की स्थिरता ही होती है, क्योंकि इससे किसी भी वस्तु को पाया जा सकता है, चाहे फिर भौतिक जगत से वो संबंधित हो या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र से। प्यारे सज्जनों, कर्म ही असली दौलत होते हैं, क्योंकि ये तब काम आते हैं जब हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता, अर्थात मृत्यु के बाद। उस समय यही एकमात्र हमारा सहारा होते हैं जो हमें यमराज के दंड से बचाते हैं और अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करते हुए परलोक संवारते हैं। प्यारे सज्जनों, कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल मनुष्य को हर हाल में भोगना पड़ता है। कर्मों का फल कर्म करने वाले को दिए बिना नहीं रहता, ये उसका वास्तविक गुण है। और जिन कर्मों का फल वर्तमान में फलित नहीं होता, उसको भोगने के लिए उचित समय पर वर्तमान शरीर का त्याग करके नवीन शरीर धारण करना पड़ता है। इसको ही पुनर्जन्म कहा जाता है। इसीलिए जो जिंदगी हमें परमात्मा ने दी है उसमें हमें अच्छे कर्म और लोगों की भलाई के काम करने चाहिए और अच्छे कर्मों की दौलत ही इकट्ठी करनी चाहिए जो हमें जिंदगी की हर खुशी और सुख दे सकती है। कर्मों की दौलत हमें दुनिया में भी खुश रखेगी और हमारे साथ भी जाएगी।